रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। शिप्रा को जाल में फंसाकर स्पेस एज कंप्यूटर ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उसे बेहोश करके उसकी याददाश्त मिटाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से शिप्रा की मौत हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को जब इसके बारे में पता चलता है तो आवेश में शांतनु को हर कीमत पर राहुल को ढूंढने कहता है। राहुल रानी के नए परिचय के साथ उसका पासपोर्ट बनवाता है और उसके भाग जाने का इंतजाम कर देता है। उधर शांतनु राहुल के घर में छुपकर उस पर वार करता है, पर राहुल पासा पलटकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना सारा गुस्सा शांतनु पर निकालता है। दूसरी तरफ जब रोशनी घर लौट के आती है तो उसे अपनी भाभी की मौत का पता चलता है। उसे ये जानकारी राहुल देता है। राहुल ये भी बताता है कि स्पेस एज कंप्यूटर के ऑफिस में उसे उसकी भाभी की लाश मिल जाएगी। रोशनी इंस्पेक्टर पांडे के साथ कंप्यूटर ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे अपनी भाभी की लाश की जगह राहुल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मिलता है। इंस्पेक्टर पांडे उन सबूतों के आधार पर कमिश्नर से राहुल को गिरफ्तार करने का वारंट लेने में कामयाब हो जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के यहाँ चलो। ये तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? कहाँ ले आए मुझे? साहब यहाँ से आपको दूसरी गाड़ी आके ले जाएगी। क्या बकते हो राहुल? मैं तो बकता हूँ सर, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस बात करती है। ये कैसा मजाक है राहुल? ठीक वैसा जैसे डबल मजाक आपने मेरे साथ किया था। वाह चीफ, क्या इंतजाम किया था आपने? हाँ, अब मेरे हाथों में चाहे आप हाथ कड़ी लगवा दो या मेरी सांसों की कड़ी तोड़ दो। मैं तो आपकी अधूरी चाल से बच गया था, लेकिन आप मेरी अधूरी चाल से मारे जाएंगे। ओह कम ऑन राहुल, ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ ये जहर कैसे भर गया? बंद करिए ये ड्रामा सर। जुबान पे सरासर झूठ और चेहरा ऐसा बना रखे जैसा बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। मैं सब जान गया हूं सर। मुझे खबर मिली है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। ओह, अब समझ में आई बात। अब तो बिल्कुल समझ में आ गई बात कि तुम ये खबरें किस अखबार में पढ़ रहे हो और ये खबरें कौन से प्रेस में छप रही है। शांतनु शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारे इस अखबार के एडिटर का, जो तुम्हारे जहन में जहर भर रहा है। शांतनु को क्या जरूरत है सर? हाँ, जरूरत उसकी बड़ी खास थी मिस्टर राहुल। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि तुम उसकी तरक्की में रुकावट बन रहे हो। कितनी बार उसने मुझे और ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, यहां तक कि तुम्हारी और रानी चौहान की रिकॉर्डेड बातें मुझे लाकर सुनवाई। जब मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपनी बात पलट दी ताकि तुम्हारा पत्ता साफ करके वो तुम्हारी पोस्ट और तुम्हारी सैलरी पर काम कर सके। बड़े ताज्जुब की बात है राहुल कि तुम्हारा जैसा काबिल एजेंट उसकी बातों में आता। वो तस्वीरें जो ऑफिस में मिली थी सर। तस्वीरें? कैसी तस्वीर? मैं मिसेस राजीव सिन्हा के बारे में बोल रहा हूँ सर। मिसेस राजीव सिन्हा की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप गया था। You killed her! What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? शांतनु कह रहा था। शांतनु शांतनु शांतनु, फिर वही शांतनु, उसकी बेहुदा खबरें, ना कोई सिर ना कोई पैर इन कहानियों का। उसके मुताबिक हमने जैसे किसी कब्रिस्तान में फैक्ट्री खोल रखी है और मौत का कारोबार कर रहे हैं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है राहुल, बेवकूफ बना रहा है। अगर उसने ये कहानियां लिखना बंद नहीं किया तो हमें उसे खत्म करना होगा।
मतलब वो तस्वीरें शांतनु ने वहां रखी थी कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए। तुम्हारा नुकसान किस हद तक कर सकता है? नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं उसको सीधा पकड़ के अपने सामने लाऊंगा सर मैं। राहुल, तुम कुछ भी करो, लेकिन हमारे एतबार पर ठेस मत लगाना। जैसे कोई आदमी एक पौधा अपने बगीचे में लगाता है, उसी तरह मैंने तुम्हें संवारा है, मैंने तुम्हें सींचा है। अगर तुम्हारे जिस्म पर खरोच भी आ जाए तो मेरे दिल को I understand, sir. I understand. And I'm sorry. I'm sorry, sir. I am sorry too, Rahul. हेलो, हाँ वीके, मैंने जो काम करने के लिए कहा था वो कर डालो, लेकिन ये याद रहे कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है, ये मेरा पर्सनल काम है। घंटी को भी मेरी नींद से जलन होने लगी है। हेलो 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 शांतनु, हेलो। हेलो, कौन है आप जो इतनी रात को भी बोलती है? मैं प्रतिमा बोल रही हूँ, चीफ के ऑफिस से बोल रही हूँ। प्रतिमा। क्या चीफ रात को सोया नहीं क्या, या सुबह जल्दी उठ गया? कोई खास काम? दिस इज एन इमरजेंसी कॉल। राहुल का ठिकाना पता चल गया है। हाँ, कहाँ है वो? चीफ ने आपका फॉरेन चिल्ड्रंस पार्क पहुंचने के लिए कहा है, वहां आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दर्जी, तुम्हारी गर्दन का नाप लेने आया हूं मैं। पिछली बार गर्दन थोड़ी पतली रही तो फंदा ढीला हो गया। इस बार नहीं बचोगे तुम। हाँ? ये दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ आई है, बचोगे नहीं तुम। राहुल, तुम सवाल पूरा क्यों नहीं करते? हाँ शांतनु, क्यों नहीं पूछते राहुल तुम जिंदा कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारी मौत का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। अरे नहीं राहुल, यही पूछ रहा था। नहीं राहुल चौहान के पति की तरह तुम भी गद्दार निकले। अरे हाँ? कैसी बातें कर रहे हो राहुल? मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ राहुल? मुझे तो यहाँ ऑफिस से भेजा गया चीफ ने। पता नहीं, तुम उसी चीफ ने मुझे सब बता दिया है। क्या? कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अरे नहीं राहुल, शिप्रा की मौत का झूठ बोलकर पुलिस को ही तुमने मेरे पीछे लगाया। ये सरासर झूठ है। वो चीफ एक फरेबी आदमी है, वो बड़ा वहशी आदमी है। वो तुम्हारे गले में फंदा डालकर उसे धीरे धीरे कसता जा रहा है राहुल। मैं सच कह रहा हूं, तुम वो चीफ भी जानता है, तुम समझते क्यों नहीं? बस बंद करो ये ड्रामा। देखो, तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। एक बार मैं चाहता हूं तुम दोनों का सामना हो ताकि जीत भर के मैं हंस सकूं। राहुल सुनो, तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, मुझे मार दो ना। लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझे कसूरवार नहीं मानते, इसलिए तो पिछली बार तुम मुझे नहीं मार पाए थे और आज भी नहीं मार पाओगे मुझे राहुल। तुम सुनो, कुछ एतबार जिंदगी से बड़े होते हैं, जिसके सामने मौत भी सस्ती चीज होती है राहुल। पिछली बार भी मैंने जो कहा था वो सच था, इस बार जो कह रहा हूं वो भी सच है राहुल। राहुल नहीं है तुम पे भरोसा मुझे। राहुल नहीं है भरोसा मुझे, इस धरती पे, जो मेरे पैर के नीचे या आसमान पे। जाओ तुम यहां से। सुनो राहुल, मेरी बात सुनो राहुल, तुम जाओ। यहां से आगे का रास्ता मैं अकेला ढूंढूंगा। राहुल जाओ।
I love you, Rahul. I love you. मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल डालूंगी। हाँ राहुल, हाँ, मैं जिंदा रहूंगी और एक दिन जरूर वापस आऊंगी। वापस आकर तुम्हें हर जगह तलाश करूंगी। तुम जहाँ कहीं भी होगे, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी राहुल। तुम जहाँ कहीं भी होगे, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी राहुल। क्या हुआ? आप मुझे एक मिनट मुझे मेरी समझ में किसका कहाँ? एक मिनट, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप एक मिनट, आप शांत हो जाइए। Congratulations, my boy, very well done. तो आखिर तुमने अपने आप को इस तरक्की के काबिल साबित कर ही दिया जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। हाँ? Congratulations, हाथ मिलाओ, मुबारक हो, very well done. आंखों से एक मौत देखे चंद घंटे भी नहीं गुजरे और यहाँ कानों से मुबारकबाद सुननी पड़ रही है। लेकिन ये खबर तुमने कहाँ से सुनी? कत्ल के वक्त मैं वहीं था, राहुल के पास, चिल्ड्रंस पार्क में। तुम्हारी मौजूदगी में राहुल का कत्ल हुआ और तुमने कुछ भी नहीं किया? बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है शांतनु, रियली बड़ी शर्म की बात है। कत्ल के वक्त मैं वहां नहीं था। जब मैं राहुल के पास पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। हाँ तो फिर ऐसा कहो ना, तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारे सामने कत्ल हुआ। तुमने कत्ल को तो देखा होगा। नहीं, मैंने किसी शख्स को वहां नहीं देखा। हमारी मुलाकात के बाद यह कत्ल हुआ था, जब मैं वहां से जा चुका था। लेकिन आपने मुझे वहां राहुल से मिलने के लिए क्यों भेजा था आधी रात को? क्या? मैंने ऐसा हुक्म तो नहीं दिया था। लेकिन प्रतिमा ने मुझे फोन करके वहां बुलवाया तो था। प्रतिमा? हाँ, शांतनु, जब मुझे तुम्हारे और प्रतिमा के दिन के ताल्लुक तक की खबर नहीं तो रात की दास्ता पर मैं क्या समीक्षा करूं? नहीं सर, ऐसा। शांतनु, शायद उसकी मजबूरी थी या फिर तुमने उसे इतना मजबूर कर रखा था कि आधी रात को। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी पार्क में। खैर ये तुम दोनों जानो, पर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। जी सर। प्रतिमा 2 हफ्तों की छुट्टी पर है। क्या? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिलचस्पी नहीं है जानने के लिए कि वो दिन कैसे काटती है और रातें कैसे बिताती है। इससे पहले कि तुम प्रतिमा के ख्यालों में खो जाओ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम राहुल के कत्ल के बारे में बातचीत कर रहे थे। यस सर। तो तुम्हें कोई सुराग मिला जिससे हम कातिल तक पहुंच सके? एक चश्मदीद गवाह था जिसकी चीख सुनकर मैं वापस लौटा था। चश्मदीद गवाह? कौन? नर्स थी वो। नर्स? हाँ। उसका पता लगाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा? पता लगा कर क्या करेंगे आप? तुम्हारी सारी बातों को जांचने में मेरी मदद करेगी, बस और कुछ नहीं।
ऊपर रखना। रोशनी, क्या कर रही हो तुम? ये बंदूक तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे नहीं बताओगे तो कौन मुझे नहीं बताएगा? और भी लोग हैं मुझे बताने के लिए। तुम मुझे बताओ, ये हो क्या रहा है? तुम्हें बताने वाला कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रावत मास्टर है बाएं फैलानों में। तो क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि वो जो राहुल मल्होत्रा मुझे वार्न करने आया था वो मर गया है? मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ रोशनी। उसकी लाश बरामद हुई है कल रात चिल्ड्रन पार्क से। कि तुम्हारे माथे पर हमेशा पसीना क्यों बहने लगता है? खौफ का तस्वीर भर जाने पर तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांपने लगते हैं शांतनु? आई डोंट नो सर। यही वजह है कि आज तक मैंने तुम्हें पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। देखो शांतनु, नहीं शांतनु, तुम्हारे प्रमोशन के बाद तुम्हारे कंधे पर जो जिम्मेदारी आएगी उससे तुम्हारी शख्सियत में वजन आ जाएगा। तेज हवा को तूफान समझने की बुज़दिली नहीं करोगे तुम। मैं बुज़दिल नहीं हूं सर, मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन राहुल के ऐसे अंत में अचानक दिमाग को धक्का तो लगेगा ही ना। देखो शांतनु, हर छोटे धक्के से तुम्हारा दिमाग अगर इतने बड़े धक्के खाएगा तो फिर तुम अपना दिमाग कैसे ठिकाने पर रख पाओगे? शांतनु, राहुल का ये अंत उसने खुद मोल लिया है। एक सीक्रेट एजेंट अपनी सीक्रेट सर्विस के बारे में सवाल करने लगेगा। जिस औरत से छुटकारा पाना चाहता है उसी औरत की मोहब्बत में फंस जाएगा। जानते हो राहुल ने अपने हाथों से, अपने हथेली पर से ये लकीरें खुद मिटाई है शांतनु। शिप्रा कहाँ है? कहाँ छुप गई है वो? कहीं गुम गई है वो? छुपी हुई है वो? नहीं, या वो मर गई? रोशनी, मेरी बात सुनो। शिप्रा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। मैं ही नहीं मानता कि वो मर गई है। हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह घबरा कर कहीं छुपी बैठी। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी हर एक बात में झूठ है, हर अल्फाज में झूठ है। तुम्हें यकीन है कि शिप्रा मर चुकी है, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। तुम शिप्रा को नहीं बल्कि उसकी लाश को ढूंढ रहे हो। और तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम मेरी हिफाजत करोगे, है ना? तुम मेरी हिफाजत करोगे क्योंकि अब वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे को मार डालेंगे वो। तुम्हारे जिम्मे राजीव सिन्हा की बहन रोशनी दी जाती है। बस अब सिर्फ एक यही बची है जिसे सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शिप्रा से पता चला होगा। उसे भी मरना पड़ेगा। अभी वो मेरा शिकार करने आएगा। आ गया है। शायद वो आकर बाहर वेट कर रहा है। हो सकता है वो अंदर आ गया है। कहीं छुप कर देख रहा है। अभी हम दोनों को देख रहे हैं। मैं नहीं रहूंगी। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका सामना करूंगी, है ना? वो मुझे छू भी नहीं सकता ना। लेकिन वो इंस्पेक्टर हमेशा उस रोशनी के आगे पीछे मंडराता रहता है, तो कोई कैसे उसके पास जाकर कैसे क्या करना है तुम्हारा काम है। देखो शांतनु, तुम्हारे काम में मैं अपना दिमाग नहीं खर्च करूंगा। अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलो। रोशनी खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाएगी। और याद रखना, इस रोशनी से तुम्हें राजीव सिन्हा का आखिरी दाह संस्कार करना है। कौन है ये लोग? माफिया, अंडरवर्ल्ड, कोई स्पायरिंग है? कौन है? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों है मेरे भाई के पीछे? क्यों है हम सबके पीछे? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ रोशनी। और एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये जो भी हैं बड़े बेरहम लोग हैं। ऐसे लोग हैं। इसलिए तुम दरवाजा खोलने के लिए छटपटा रहे थे ना? तुम मेरी हिफाजत के लिए आए हो ना? फिर शिप्रा के टाइम तुमने ये क्यों नहीं सोचा? चाहता था। तुम शिप्रा के लिए यहाँ क्यों नहीं आए? अरे चाहता था मैं, उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहता था मैं। 24 घंटे सिक्योरिटी होती उसके पास। पर क्या करता मैं? उसने मुझे अपने घर तक में घुसते गए तो इनकार कर दिया। क्या करता मैं? और मैं भी कमबख्त, मैं मान गया। क्या करता? सुनो अपने आपको, सुनो। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि शिप्रा मर गई है। तुम्हें यकीन हो गया ना? शिप्रा मर गई है ना? नहीं रोशनी, शिप्रा मर गई है ना?
लगता है वो आ गया है। सामने कार खड़ी है और तुझे फिर भी लगता है। जा, वो सचमुच आ गया है। जाकर दरवाजा खोल। दुग्गल? मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह। एक नींद में जागते हैं, एक नींद में सोते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं।